प्रश्न 8 का पहला, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक को एक्स प्लस एक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक्स क्यू प्लस एक को एक्स प्लस एक से भाग देना है। किससे भाग देना है? तो एक्स प्लस एक से, एक्स प्लस एक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स प्लस एक यहाँ पे लिख लेंगे। अब एक्स प्लस एक का शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। तो एक्स प्लस एक का शून्यक कैसे ज्ञात होगा? तो एक्स प्लस एक बराबर शून्य लिख लेंगे। एक्स प्लस एक का शून्यक ज्ञात करने के लिए एक्स प्लस एक बराबर शून्य लिख लेंगे। तो एक्स प्लस एक बराबर शून्य लिख लेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो एक्स बराबर हो जाएगा, अब प्लस एक बराबर के बायां तरफ है, तो प्लस एक को दायां तरफ करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस एक। तो एक्स प्लस एक का शून्य क्या हो गया? माइनस एक। तो एक्स के जगह पे अगर माइनस एक रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। देखिए माइनस एक प्लस एक क्या आ जाएगा? शून्य। तो एक्स बराबर आ गया माइनस एक। अब लिखेंगे, अब पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस एक, एक्स क्यू प्लस एक। पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक। ठीक है, ये दिया हुआ है बहुपद। अतः P, अब x बराबर कितना आया है? माइनस एक, यानी x के जगह पे माइनस एक रखेंगे। x के जगह पे माइनस एक रखेंगे। देखिए x बराबर माइनस एक आ गया है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? माइनस एक। तो पी एक्स है तो p माइनस एक लिख लेंगे, और x का घात तीन है तो माइनस एक का घात तीन प्लस एक। तो माइनस एक का घात तीन क्या होगा? यानी माइनस एक पे विषम संख्या है तो माइनस एक हो जाएगा। माइनस एक का घात तीन क्या होगा? माइनस एक प्लस एक। तो माइनस एक प्लस एक यानी शून्य आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया? शून्य। तो लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर शून्य। तो शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। शेषफल ज्ञात करना था तो इस तरह से हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 8 का दूसरा, एक्स का घात चार प्लस एक्स का घात तीन माइनस दो एक्स का घात दो प्लस एक को एक्स माइनस एक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो किससे भाग देना है? एक्स माइनस एक से भाग देना है। तो सबसे पहले हम एक्स माइनस एक यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिससे भाग देना है उसका पहले हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स माइनस एक से भाग देना है, तो एक्स माइनस एक का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक्स माइनस एक बराबर शून्य लिख लेंगे। तो एक्स माइनस एक बराबर जब शून्य लिख लिए तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स माइनस एक बराबर शून्य लिख लिए तो एक्स बराबर, अब एक्स माइनस एक बराबर शून्य है तो एक्स बराबर हो जाएगा, माइनस एक को बराबर के बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस एक हो जाएगा, यानी एक लिख लेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक। तो एक्स माइनस एक का शून्य क्या हो गया? एक हो गया, क्योंकि एक्स के जगह पे एक रखेंगे तो एक माइनस एक क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स माइनस एक का शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आ गया? एक्स बराबर एक। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब पी एक्स, तो पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स का घात चार प्लस एक्स का घात तीन माइनस दो एक्स का घात दो प्लस एक्स प्लस एक। पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है बहुपद। पी एक्स बराबर जो बहुपद दिया हुआ है वो क्या है? एक्स का घात चार प्लस एक्स का घात तीन माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। तो इसको हम पी एक्स के बराबर लिख लेंगे। ठीक है,
क्योंकि इसमें चर क्या है, x है, तो इसको px बराबर लिख लेंगे। तो x बराबर कितना आ गया है, 1, तो x के जगह पे अब 1 रखेंगे क्योंकि x बराबर 1 आ गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः P1 यानी P1 बराबर, देखिए x के जगह पे 1 लिखे हैं, x के जगह पे क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं क्योंकि x बराबर 1 आ गया है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि x बराबर 1 है। तो x का घात 4 यानी 1 का घात 4 लिख लेंगे, प्लस x का घात 3 यानी 1 का घात 3 लिख लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर यानी 2 गुना 1 का घात 2 लिख लेंगे, प्लस x है तो x की जगह पे 1 रखेंगे, प्लस 1, इस तरह से लिख लेंगे। अब 1 का घात 4, तो 1 पे कितना भी घात हो 1 ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, प्लस 1 का घात 3 भी 1 ही होगा, माइनस 2 गुना 1 का घात 2, तो देखिए 1 का घात 2 1 होगा और माइनस 2 गुना 1 यानी माइनस 2 लिख लेंगे, प्लस 1 1 जोड़ देंगे, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। अब जो जो प्लस में है उसको पहले जोड़ेंगे, तो 2 प्लस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, यानी 2 1 3 3 1 4, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसका शेषफल कितना आ गया, इसका शेषफल आ गया 2। देखिए P1 बराबर कितना आ गया 2, यानी शेषफल आ गया 2, तो लिख देंगे अतः शेषफल बराबर 2। तो इस तरह हम शेषफल ज्ञात करेंगे। प्रश्न 8 का 3, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो किससे भाग देना है, तो प्रश्न 8 का 3 में x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देना है। तो देखिए किससे भाग देना है, तो x माइनस ए से भाग देना है। तो x माइनस ए का सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो x माइनस ए का शून्य क्या हो जाएगा, तो x माइनस ए बराबर शून्य लिखेंगे क्योंकि x माइनस ए का शून्य ज्ञात करना है, तो x माइनस ए बराबर शून्य लिख लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, तो माइनस 1 को बराबर के बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, यानी x बराबर ए। तो x माइनस ए का शून्य हो गया a, x माइनस ए का शून्य क्या हो गया, a हो गया। तो x माइनस ए बराबर शून्य लिख लेंगे, तो x बराबर a हो जाएगा क्योंकि बराबर के बायां तरफ a माइनस में है, तो a को यानी माइनस a को बराबर के बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस a हो जाएगा, यानी x बराबर a आ गया। अब px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, यानी x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को px के बराबर लिख लेंगे क्योंकि बहुपद है और इसमें चर क्या है, x है, इसलिए px बराबर इसको लिख लेंगे। अब x बराबर कितना आ गया है, a आ गया है, x बराबर a आ गया है, तो हम x के जगह पे a रखेंगे, x बराबर a आया है तो x के जगह पे क्या रखेंगे, a, यानी pa बराबर कितना हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रखेंगे, तो 1 का घात 3 माइनस a गुना x के जगह पे a रखेंगे, तो a गुना 1 का घात 2 प्लस 6 गुना a माइनस a, इस तरह लिख लेंगे। अब 1 का घात 3 माइनस a गुना 1 का घात 2 है, तो देखिए 1 का घात 2 गुना a क्या हो जाएगा, 1 का घात 3 प्लस 6 गुना a, तो प्लस 6a माइनस a,
इस तरह लिख लेंगे। अब 1/3 माइनस में है और 1/3 प्लस में है, तो इसको काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब 6a माइनस ए क्या हो जाएगा, 5a। 6a में से a को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5a, यानी इसका शेषफल क्या हो गया, 5a हो गया। तो pa बराबर कितना हो गया, 5a। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः शेषफल बराबर 5a, यानी शेषफल कितना आ गया, 5a। तो इस तरह प्रश्न 8 हल कर लेंगे।